नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। कोरोना वायरस पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक दिक्कत जो पूरे उत्तर भारत में इस वक्त लोग जिसके साथ जूझ रहे हैं वो है प्रदूषण की मार। और कोविड के बाद ये प्रदूषण और भी दिक्कत देने वाला, परेशानी पैदा करने वाला साबित हो रहा है। अगर हम आपको बताएं कि किस तरीके से पिछले कुछ वक्त में जब करीब 10 दिन तक लगातार हवा प्रदूषित रही, AQI लेवल 450 से लेके 1000 तक रहा। दिल्ली NCR के इलाके जो हैं जैसे दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद, यहां पर एक सर्वे किया गया है जिसके बाद यह पता चलता है कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं या NCR में रहते हैं उन्हें प्रदूषण के बाद खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यह हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कम परिवार का एक शख्स इस तरह की दिक्कतों से जूझ रहा है प्रदूषण की वजह से। और वो 2020 के आंकड़े इसमें कम थे, लेकिन अब 2021 के आंकड़े बढ़ गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो प्रदूषण से एसोसिएटेड दिक्कतें होती हैं उसका आंकड़ा 2021 में लोगों में ज्यादा दिख रहा है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप ये देखें कि किस तरीके से 2020 से लेकर के 2021 में परिवार का कम से कम एक सदस्य ऐसी बीमारी से ग्रसित हुआ हो तो उसमें भी उछाल आया है करीब 25% का। पिछले साल दिवाली के बाद 65% लोगों का कहना था कि उन्हें दिक्कत हो रही है प्रदूषण से, लेकिन इस साल 2021 में 80% लोग ऐसा कह रहे हैं। चलिए हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ माफ कीजिएगा, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं डॉक्टर MV पद्मा श्रीवास्तव, जो कि चीफ है न्यूरो साइंस सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स में। शुक्रिया डॉक्टर पद्मा हमसे बात करने के लिए। प्रदूषण को लेकर के दिल्ली NCR की जो दिक्कतें हैं वो सभी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में यह मामला चल रहा है और सारी जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, इस पर काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कोविड ने पिछले साल जो स्थिति हुई उसके बाद आंकड़े ये बताते कि इस साल सेकेंड वेव के बाद जो स्थिति हुई है, अब दिवाली वाले खास तौर पे हफ्ते में, दिवाली के बाद वाले हफ्ते में लोगों का जो रिस्पांस रहा है प्रदूषण को लेकर के वो ज्यादा गंभीर रहा है। क्या कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है? तो कोविड की जो संक्रमण की आप बात करें तो शायद अभी जो आंकड़े कम हो रहा है, पर हम लेजी रहना, लैकडिसिकल एटीट्यूड तो नहीं हो सकता, हमको सावधान रहनी है। बट मोर इंपॉर्टेंटली ये पोल्यूशन और प्रदूषण के साथ अगर कोविड हो गया तो उसकी स्थिति तो काफी गंभीर हो सकता है। कि आपको पता है कि जो भी अंदर कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी हो, किसी को भी अपनी इम्यूनिटी कम हो, किसी को अपने फेफड़ों की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो, तो उनमें अगर कोविड हुआ तो उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो सकता है। तो इसी तरह अगर प्रदूषण के साथ साथ अगर आपके फेफड़ों में प्रॉब्लम हो गया, जैसे आप देख रहे हैं कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कहते हैं वो बढ़ गई है, जनरल फ्लू बढ़ गई है, और आपकी ये भी पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो काफी है। और यही है नहीं कि वो फेफड़ों में प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी जो आमतौर पे लोग कहते हैं कि खांसी हो गया, जुकाम हो गया प्रदूषण से, आंखें जलन होता है, ये सांस ठीक से नहीं आता है, ये तो ही है। पर यह भी रिसर्च में साबित हो रहा है कि प्रदूषण के द्वारा ब्रेन में प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, कैंसर होने की संभावना हो सकता है। और जो प्रेग्नेंट विमेन अगर इसमें ये जो इसके एक्सपोज हो गया तो हो सकता है जो बच्चे होंगे उनमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारे रिसर्च बहुत गंभीर स्थिति की साइंस हमको बता रही है कि प्रदूषण की जो प्रॉब्लम्स बहुत वाइड है, वेरिड है, और कोविड के जमाने में ये एक डबल वैमी हो जाएगा। तो इससे किसी तरह हमको बचावट की जो भी पॉलिसी है, जो भी है, आपको
जल्द से जल्द हमको अपनाना पड़ेगा ही। डॉक्टर पद्मा, लॉन्ग कोविड से जूझ रहे लोग, जो लोग रिकवर पूरी तरह से नहीं कर पा रहे, जो कहते हैं कि उनके लंग्स पे अभी भी असर होता है, कई ऐसे हमारे अपने कॉलीग्स भी हैं जो कहते हैं कि अभी भी सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आती है, तो जो इस तरह के लोग हैं उनके लिए खतरा क्या ज्यादा हो जाता है? बहुत ज्यादा होगा। अगर जो स्थिति फेफड़ों में ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो 100% काम नहीं कर रहा, कोविड के वजह से वो परसेंटेज कम हो गया, वैसे ही आपने कहा ना कि सीढ़ी चढ़ने में ज्यादा उसकी ताकत जरूरत है और ताकत है ही नहीं, उनमें अगर ये प्रदूषण भी आ गया, उसकी वजह से आप अगर देखें तो पैथोलॉजी स्पेसिमेंस कभी आपने देखा तो प्रदूषण के वजह से जो है ना काला काला दिखता है। यही नहीं कि हमारे जो स्क्रीन है या हमारे एयर फिल्टर काला दिखता है, फेफड़े भी काला हो जाते। तो वो वाले जो है ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में अगर ये आ गया तो स्थिति तो बिल्कुल गंभीर हो सकता है। इसलिए बार बार ये कहते हैं कि आप बहुत जरूरी हो बाहर जाइएगा, नहीं तो अंदर रहिए, प्रायोरिटाइज करिए। परंतु ये ना सबके लिए ये आसान काम नहीं हो सकता। कुछ लोगों को बाहर जाना ही है, अपनी रोजगारी करनी है, आपकी रोजी रोटी कमानी पड़ती है। तो इसीलिए एयर पोल्यूशन तो शायद हमारा सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम अपना भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके इसको कम करना है। बिल्कुल। डॉक्टर DS राणा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि हैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल से। शुक्रिया डॉक्टर राणा NDTV से बात करने के लिए। हम चर्चा कर रहे हैं प्रदूषण और कोविड के बाद, खासतौर पे कोविड एरा में जो प्रदूषण की मार है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर राणा, अगर जो लोग क्योंकि जो लोकल सर्कल्स का हमने सर्वे दिखाया उसमें ये तो दिख ही रहा है कि उन लोगों की संख्या बढ़ गई है जिनको प्रदूषण का असर पड़ रहा है अब ज्यादा, लेकिन क्या ये जो मास्क हम लगाते हैं, चाहे कपड़े का मास्क हो या दूसरे मास्क लगाते हैं, इनका कोई असर फायदा हो सकता है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं हम मास्क लगा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, प्रदूषण से भी बचेंगे और इससे कोविड से भी। मेरे नाम पद्मा ने इसका जवाब दे दिया था कि मास्क से जो पार्टिकल है इससे तो डेफिनेटली प्रोटेक्शन होगी, मिलेगी। जब वायरस से मिल सकती है, जो बिल्कुल देख नहीं सकते हैं, तो जो पार्टिकल हैं जो तो आपको नजर आ रहे हैं, तो उनसे तो प्रोटेक्शन सबकी मिलेगी मास्क से, जहां तक प्रदूषण का क्वेश्चन है। लेकिन कौन सा मास्क सबसे बेहतर रहेगा प्रदूषण को भी रोकने के लिए? एनी सिंपल मास्क फॉर दिस, जस्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दिस प्रदूषण के लिए तो कोई मास्क यूज कर लो, लोग कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं, चाहे सिंपल सर्जिकल मास्क यूज कर लो। जी डॉक्टर राणा, ये भी जानना चाहिए रखने से तो अच्छा होगा, कुछ न कुछ लगा होगा तो। जी बिल्कुल। और जी डॉक्टर राणा, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या घरों में प्यूरिफायर का इस्तेमाल खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनको कोविड हो चुका है, उससे रिकवर होके आए हैं, या कोई और तरीके जिससे प्रदूषण कम किया जा सके, क्या इससे कोई फायदा होगा? थियोरेटिकली तो सबको फायदा होना चाहिए, बड़ा प्रैक्टिकल नहीं होता है रखना इक्विपमेंट को, बार बार दरवाजे खोलते रहते हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, तो सारी दरवाजे खिड़कियां बंद हो तभी हवा आपको एक साफ मिल सकती है। अदरवाइज दरवाजा खोलते रहो तो बार बार वही एक्सरसाइज होती रहती है। पर सर्टेनली जिन लोगों के लंग्स में ऑलरेडी बता रही थी कि खराब हुए हैं कोविड वजह से या बिना कोविड से भी लंग्स ठीक नहीं है, और उनको सर्दी वैसे भी तकलीफ ज्यादा होती है, यदि वो एयर प्योरीफायर लगाएंगे और मोस्टली कई वो बेड पॉइंट होते हैं, बेड प्रोवाइड होते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। बाकी सबके लिए अच्छा वैसे तो रख सकते हो। जी डॉक्टर पद्मा, इस चर्चा का आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि अगर हम प्रदूषण के असर को कम करना चाहते हैं, इस वक्त जो स्थिति है, क्या क्या कदम उठा सकते हैं घर से बाहर निकलते हुए, या घर वापस आकर के कुछ ऐसे कदम हैं जो उठा सकते हैं जिससे थोड़ा फायदा हो? तो सही कहा आपने, जैसे प्रोफेसर राणा ने भी कहा है कि ये जो मास्क है, और कुछ लोग कहते हैं कि N95 प्रोबेबली इज बेटर, बट ऐसा नहीं कि मास्क पहन के बाहर चले जाए। और फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बहुत जरूरी है तो ही बाहर जाए।
तो कई लोग ऐसा है कि चले जाते हैं कि अपना गाड़ी भी लेके चले जाए, तो गाड़ियों का इस्तेमाल भी कम करें। अभी आपको पता भी है कि 50% का ये भी आ गया कि वर्क फ्रॉम होम, स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी शट हो, पर ये तो ऑब्वियसली टेम्परेरी मेजर्स है, पर हम बाहर जाना है, प्रायोरिटाइज कर लीजिएगा। सब लोग जाने की जरूरत नहीं है, जिनको प्रॉब्लम है वो ना जाए बाहर, उनको तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। मास्क पहन के बाहर चले जाइए, और जहां भी जैसे ये जो चलने की ये होता है, जैसे आपने रोड में चल रहे हैं तो बहुत सारा जो ट्रैफिक वगैरह है, तो वहां पे उस स्थल को थोड़ा सा अवॉइड करें हो सके तो, एंड देन आपका इम्यूनिटी बढ़ा के रखिएगा। तो ये इसमें जो है ना, तो समटाइम्स यू कैन हैव समथिंग हॉट टू ड्रिंक। वापस आके भी जैसे हम कोविड के प्रोटोकॉल में भी हम करते थे ये कि सारा अच्छी तरह वॉश करके अंदर आ गए, और अंदर का। और दूसरी चीज में एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जो घरों में जो हम मीडियम इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में है, छोटे टाउन्स में है, जो अंदर की पोल्यूशन की वो बढ़ाने वाले भी चीज बहुत होते हैं, वो ना करें। जैसे कोल है, जैसे ये जो वुडन का होता है, वो ना करे। तो जो कुकिंग मीडियम है वो देखें, और इसकी जानकारी भी दे कि गांव में भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में भी पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे कि हवा जहां मर्जी वहां जा रही है। यही नहीं कि मेट्रोस में है, समटाइम्स आसपास की विलेजेस में भी है, तो वहां भी हम कुकिंग मीडियम और घरों में भी हम इसको कम कर सकते हैं। बिल्कुल, इन बातों का जरूर ख्याल रखें। ये कुछ अच्छे पॉइंट्स डॉक्टर आपने बताए हैं, और खासतौर पे बच्चों के साथ सुरक्षा रखना जरूरी है। अब बच्चे बाहर स्कूलों के लिए भी जा रहे हैं, हालांकि स्कूल बंद कर दिए गए हैं कुछ वक्त के लिए कई शहरों में, लेकिन फिर भी इन बातों का ख्याल रखें। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इसके बाद जो चर्चा है वो ये कि अब ब्रिटिश डेटा हमें बताता है कि संक्रमण जो है वो वैक्सीन लगाने के बाद भी हो सकता है, इसलिए दूसरी एहतियातें भी बरतना क्यों जरूरी है, ये चर्चा करेंगे हम अपने डॉक्टरों से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। दुनिया के लगभग सभी देशों में टीकाकरण का कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। 2 डोज कई देशों में दिए जा रहे हैं वैक्सीन के। ऐसे में वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमण हो सकता है, ये बात शुरुआत से ही डॉक्टर हमें समझाते आए हैं। लेकिन अगर वैक्सीन के बाद भी संक्रमण हो सकता है, आप इस इन्फेक्शन को फैला सकते हैं, तो वैक्सीन जरूरी क्यों है, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। वैक्सीन की दोनों डोज के बाद भी ये देखा गया है, ब्रिटेन के एक अध्ययन में जो डेटा वहां पे सामने आ रहा है, कि वायरस फैलाया जा सकता है, और ये करीब करीब उतने ही दर से फैलाया जा सकता है जो अनवैक्सीनेटेड लोग जिस तरीके से फैला रहे हैं। खासतौर पे घर में, अपने घरों में ये फैलाना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई लक्षण नहीं है तो आप किसी तरह की सावधानी भी नहीं बरतते हैं। और ब्रिटेन में एक स्टडी में ये सब देखने को मिला। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर DS राणा हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सर गंगाराम अस्पताल से, और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर MV पद्मा श्रीवास्तव भी हैं, जो कि चीफ है न्यूरो साइंस सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राणा, घर में क्योंकि ज्यादा सावधानी लोग बरतते भी नहीं है, किस तरीके से अगर हमें दोनों डोज भी लगे हुए हैं तो भी संक्रमण फैलाया जा सकता है, ये कैसे मुमकिन है? हमें इसमें ये ध्यान रखना होगा कि वैक्सीनेशन से जरूर बचाव होता है, और ये बचाव 100% नहीं है। पहले तो बात यह है कि जो जहां तक एंटीबॉडीज का क्वेश्चन होता है, और जो प्रोटेक्शन दूसरी होती है, वो 100% पेशेंट में नहीं होती है। तो मान लो आपकी प्रोटेक्शन हो भी गई है, एंटीबॉडी बन गई है, सेलुलर सिस्टम भी ठीक, इम्यूनिटी भी ठीक काम कर रही है, तब भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, और आपसे दूसरों को संक्रमण भी हो सकता है, फैल सकता है। तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं। वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको बहुत सीवियर डिजीज नहीं होगी, अस्पताल में भर्ती करने की कम जरूरत पड़ेगी, यदि जरूरत भी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा सीरियस डिजीज नहीं होगी, और जहां तक मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी डेथ का चांस है बहुत कम हो जाते हैं, फिर भी होते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि कई लोग ऐसे हैं जो जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, या कैंसर से हैं, या ट्रांसप्लांट के लोग हैं, जिनको दवाइयां मिल रही हैं, या कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, स्टेरॉइड मिल रहे हैं,
तो उनमें इम्यूनिटी वैसे भी कम होती है। जो 2 वैक्सीन की डोज हैं वो शायद वैसे भी एडिक्वेट नहीं है, उसके बारे में अभी तक डेटा पूरा अवेलेबल नहीं है, पर जनरल फीलिंग ये होती है कि जब भी लोगों को स्टेरॉइड मिल रहे होते हैं या कैंसर की दवाइयां मिल रही होती हैं या जिनके वो उनकी इम्यूनिटी ये है, उनकी जो रिस्पॉन्स होता है वैक्सीनेशन के लिए वो पूरा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन लग चुकी है तो उसके बाद भी आप अपने गार्ड इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको जब भी बाहर जाते हैं, घर की बात अलग है, घर में बैठे हैं सबको लोगों को लगा हुआ तो घर में आप बिना मास्क के रह सकते हैं, पर लोग जब भी बाहर जा रहे हैं इधर तो आपको जो एक कोविड अप्रोप्रिएट जिसको कहते हैं कि मास्क हमेशा पहने, वहां जरूरी है कि आप अच्छी जगह जा रहे हैं, आप कहीं भीड़ में तो वहां यहाँ N95 पहनना जरूरी है। तो वह जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन आपको N95 से मिलती है, अब वो प्रॉपरली मास्क पहनना चाहिए। बहुत से मास्क तो मुंह में लटकाए रखते हैं या गले में लटकाए रखते हैं या जेब में डाल रखते हैं, उसका तो कोई फायदा नहीं है, उसका प्रदूषण के लिए शायद फायदा हो जाए, पर इस वायरस से बच सकते हैं उससे। बिल्कुल प्रॉपर तो मास्क जो पहले बहुत अहम हो जाए। आप जो प्रॉपर जो स्ट्रेस कर रहे थे हम पहले, और दूसरा जो हाथ धोते थे, डिस्टेंस मेंटेन करना, बस लॉकडाउन खुल जाता है तो जरा इतना पॉसिबल नहीं है। पर ये मास्क जो है उसको मत छोड़ो, मतलब आपकी एक शील्ड है, आपकी ढाल है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए और प्रॉपर मास्क करना चाहिए, प्रॉपर करना चाहिए। जी डॉक्टर पद्मा, दिक्कत ये भी आ रही है कि इस तरह की खबरें जब आती हैं तो वैसे ही सेकेंड डोज लेने वाले अब वो हिचक है या आलस है कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आंकड़े ऐसे ही कहते हैं कि सेकेंड डोज लेने में लोग ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। तो इस तरह की खबर आती है तो उनको और बहाने मिल जाते हैं, तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सलाह या किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? वैसे संदेश तो बहुत क्लियर है अंजलि जी, ये कभी नहीं कहा कि वैक्सीन से आपको फायदा नहीं है। वैक्सीन से बहुत फायदा है क्योंकि आपका जान की खतरे वाली बीमारी से वो प्रोटेक्ट कर रही है। आप फ्लू तो देखते हैं, हर साल फ्लू आती है, और जब फ्लू आती है तो एक बंदे को आया तो सारा खानदान को आ जाती है, पर फ्लू आया 2 दिन के बाद तो खत्म ही हो गया। तो ये भी हो सकता है कि एक दिन ऐसे हो, पर तब तक के लिए ये ऐसे फ्लू नहीं है। ये होता है तो कई लोगों को जान की खतरा बन रहा है, उससे ये वैक्सीन हमको बचाती है, और वो बचाती है उसकी मैक्सिमम प्रोटेक्शन 2 डोसेस के बाद ही है। तो दूसरा डोज लेना तो बिल्कुल ही जरूरत है, तो इसमें तो कोई ऐसे संदिग्धता है ही नहीं। यही बात हो रही है कि बिल्कुल नहीं। इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो संक्रमण की स्थिति है, जो दूसरों को फैलाने की स्थिति है, उसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव हमको रखना है। हम तो बच गए, बाकी लोगों को तो हमको बचाना हमारे जिम्मेदारी होती है। जी डॉक्टर, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी वैक्सीन की दोनों डोज लें और मास्क जरूर पहने, क्योंकि यही तरीका है इस वायरस से बचने का। नमस्कार।